धियानियों द्वारा जो अपने मायके में देवी भागवत या फिर तमाम धार्मिक आयोजन करवाए जा रहे हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है, ये कहना है जो व्यास दशरथ भट्ट हैं उनका। तो क्या ये उचित है कि हम जो आजकल कर रहे हैं वो क्या अच्छा है? क्या धियानियां कथा करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी ससुराल में करे, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने नगर को। आजकल बेटियां बहुएं बड़ी चतुर हैं, चालाक हैं, वो अपनी ससुराल में भी तो करवा सकती हैं। ये उनको बाकायदा वो अपने मायके के लोगों के द्वारा बुलाई जाए। ये नाटक है। ये हम लोगों ने, हम जो व्यास लोग हैं, हम लोगों ने भी सरलता, सस्ती जो है ना, हमने लोकप्रियता अर्जित करने के लिए और हम लालच में आ गए हैं और हम यहाँ तहाँ घूम रहे हैं। क्या हम समझा नहीं सकते? क्या आज तक ये धियानियों के भागवत नहीं थे तो क्या हम रोटी नहीं खा रहे थे? क्या हो रहा था? ये बिल्कुल अविधि है। करें, अब क्या कह सकते हैं उनको, लेकिन समझदार लोगों के ये काम नहीं है। इसको लेकर के हमारे साथ एक और व्यास जी हैं, रतुड़ी जी, सुशील प्रसाद रतुड़ी जी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बयान आया है, क्या सचमुच धियानियों द्वारा अपने मायके में जो धार्मिक आयोजन करवाया जा रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है? तो सर व्यास जी, दशरथ व्यास जी ने ये कहा, आप कितना उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? सर, आपके दर्शकों को प्रणाम है। और जो भी इस प्रकार की बातें हो रही वो बिल्कुल अनुचित है। पहले से हमारे सनातन धर्म में देवताओं की जो इच्छा पूर्ति होती थी वो देवता के पास जात लेके जाते थे या श्रीफल लेके जाते थे। अब आज के समाज में पढ़ी लिखी धियानियां होगी और पढ़ लिख करके यदि भगवान को कथा चढ़ा रही है या कथा सुना रही है, क्योंकि कथा करना, ये यज्ञ करना अपने इष्ट देवता कुल देवता के पास बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत कर सकती है। इसमें बिल्कुल जो भी बोला गया है वो बिल्कुल अनुचित है। किस उद्देश्य से उन्होंने बोला होगा? क्योंकि धार्मिक कार्यों में किसी तरह की रोक का कोई कहीं पे जिक्र नहीं मिलता। क्योंकि जो उन्होंने प्रकरण बोला है, जो मंत्र बोला है, वो प्रकरण है ब्रह्म वैवर्त महापुराण का, और वो प्रकरण है कि जहाँ पर कन्या को बेचा जाता था। श्लोक जो पूरा है उन्होंने आधा श्लोक बोला है, कन्या विक्रयाशीलाशा पापी नराधमा सा गच्छति महाघोरम नरकम दुष्ध्रुवम। मतलब जो कन्या बेचता है उसको वो पाप लगता है कि वो विष्ठा खाता है या मलमूत्र खाता है, लेकिन यज्ञ करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं और प्रसन्न होकर के अपने ये देवता के भाई यज्ञ कर सकते, कोई भी उसमें दोष नहीं। हमारा ये धियानियों में जो भागवत होता है ये मिलन जुलन का भागवत होता है। समस्त धियान जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी जवान हैं, जितने भी छोटे बड़े, सब ये मिलना जुलना होता है। भागवत एक हमारा बहाना है, बहाना कि हम मैच जाएंगे और ये सबसे बड़े इस नरसिंह देवता के प्रांगण में समस्त धियाने एकत्रित हो गए। हमारे पंडाल में जगह तक नहीं है, इतनी गति है और सब जो हंसते खेलते झूमते, छोटे बड़े सब मस्त है। इसलिए ये भागवत बहाना है और धियानियां मिलना जुलना होता है। जो निर्मय की धियानी है उनको पूछो, उनको दर्द देखो, वो 20वें साल में घर आती है, अपने भगवान नरसिंह देवता के दरबार में आती है, अपने माई का देखना चाहती है, इसी बहाने से वो इस माई के आती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके चैनल के। मैंने आपको भी देखा, जगह जगह आप धियानों के भागवत में जाते हैं, सारा यही संदेश मिलता है कि जहाँ जहाँ देखो इतनी रौनक कहीं नहीं है जितनी रौनक धियानों के भागवत में है, और जहाँ धियाने हैं वहाँ सब कुछ है। जो व्यास जी हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से बोला जा रहा है और आजकल तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चल रहा है कि धियानियों द्वारा जो तमाम धार्मिक आयोजन अपने मायके में कराए जा रहे हैं वो जो है शास्त्र सम्मत नहीं है, लेकिन व्यास जी का ये कहना है कि वो शास्त्र सम्मत है और किसी तरह के यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान धियानियों द्वारा जो अपने मायके में करवाए जा रहे हैं उस पर किसी तरह की धार्मिक जो है कोई रोक नहीं है। धन्यवाद।